देखिए, ईरान के साथ इजराइल का युद्ध तो रुक गया, मतलब सीज फायर तो हो गया, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। खतरा इस लिहाज से है दोस्तों की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इजराइल के पास इस समय किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल होने का अब हिम्मत, ताकत और वजूद नहीं बचा है। उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका अब उसे किसी भी तरह का हथियार अभी मौजूदा तौर पर सप्लाई नहीं कर रहा है। आगे जाकर क्या करेगा पता नहीं, लेकिन मौजूदा तौर पर वो तैयार नहीं है। इन सब के बीच मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर भी दिखाई कि यमन के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद इजराइल पर अटैक करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जगह से और परेशानी बढ़ गई है। वो परेशानी है गजा से, जहां फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बड़ी गहरी चोट इस समय इजराइल को दी है। लेकिन क्या उसका जवाब दे पा रहे हैं? नहीं, उल्टा भाग खड़े हो रहे हैं इजरायली सैनिक। इसी के साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल में कैसे बर्बादी तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान की मिसाइलें दागी गई इजराइल में, उसकी वजह से उसको रोकने के चक्कर में कैसे हथियारों को खो बैठे हैं। इनके पास हथियार नहीं है, वो एक रिपोर्ट है। जो अमेरिका बार बार दावा कर रहा है, जो बार बार इजराइल दावा कर रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर, उसको लेकर अब अमेरिका के ही तमाम न्यूज़ चैनल्स इसका खुलासा कर रहे हैं, जिस पर खींच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको दिखाऊंगा कि नए नवेले न्यूयॉर्क के जो मेयर बने, चूंकि वो इस्लाम से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो कैसे जहर उगला जा रहा है मोसाद की एक जासूस की तरफ से। तो वहीं गंदगी उगलते हुए वो लोग दिखाऊंगा जो छोटे छोटे मुस्लिम मासूम बच्चों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और ये कौन है? ये यहूदी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो जारी की गई, ये वीडियो है, इस वीडियो को देखते चलिए। ये सराया अल कुदस स्नाइपर ऑपरेशन है जो गजा में चला। क्या हुआ? जो सरिया अल कुदस स्नाइपर ऑपरेशन, उसके मुताबिक क्या क्या हुआ मैं थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। इसे पूरा फिल्माया गया, देखते चलिए। तो एक एक करके सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर जो दावा है वो पहले बता दूं, गजा में सरिया उल कुदस स्नाइपर ऑपरेशन हुआ। सरिया उल कुदस ने गजा शहर में सुजाया के बिल्कुल बराबर वाले इलाके में, जो ईस्ट में है समय, जबल अल मिंतार के पास एक जो इजरायली सैनिक को निशाना बनाकर स्नाइपर ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसकी फुटेज जारी की गई, कैसे एक एक करके इनको निशाना बनाया जा रहा है। स्नाइपर हमला लगातार जारी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गजा में मौजूद इजरायली सैनिकों को भगाना है। ये ऑपरेशन और तेज़ हो गया है जब से ईरान वाला हमला हुआ, और ईरान के हमले की वजह से इजराइल कमज़ोर हुआ, तो उसके बाद से ये हमले और तेज़ हो गए। इस तरह का दावा लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। अब आइए अलग अलग तरीके से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो भी आपको खबरें बताता चल रहा हूँ। इसमें खबर आई अल कुदस ब्रिगेड की रिपोर्ट है। कल शाम 7 बजे लड़ाकों ने खान यूनुस के पुराने इलाके में से पहले लगाए गए बैरल विस्फोटों का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा जो इजरायली सैन्य वाहन था उसे उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। यानी भारी पड़ रहे हैं अब ये सारे के सारे इजरायली पर। इजरायली जो सैनिक वहाँ पर थे, क्योंकि इजराइल पर जब हमला हुआ ईरान की तरफ से, तो सारे के सारे जो गजा के अंदर थे ज़्यादातर लोगों को बुला लिया गया, ज़्यादातर सैनिकों को ट्रांसफ़र किया गया था कि वो तेल अवीव या फिर हाइफा या इन इलाकों में जाकर थोड़ी सेफ्टी देखें। और इसी वजह से जो गजा का इलाका है वहाँ से इजराइल के सैनिक कम हुए। जब वो कम हुए तो फ़िलिस्तीनी लड़ाकों में उन पर इस तरह से हमला किया है कि अब उनकी हालत नहीं है कि वो दोबारा से वहाँ कब्जा कर सकें, इजरायली सैनिक कब्जा कर सकें। तो अलग अलग तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। चलिए अब एक बयान और ज़रा सुनिए। पहले बयान क्या है, इनका बयान सुनिए। Yesterday they took this ceasefire was as much to save Israel. That's the hidden story here. They bit off way more than they could chew. They were played out as far. Yesterday was a brutal day for the citizens of Israel. Took horrible incomings, particularly in Tel Aviv and I guess Beersheba also. चलिए मैं समझाता हूँ दरअसल क्या है, ये कौन है पहले तो समझिए। स्टीव बैनन है, ये ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं। इन्होंने कहा कि ईरान ने तेल अवीव यानी कि इजराइल और वाशिंगटन यानी अमेरिका दोनों को कमज़ोर कर दिया, और जितना वो हल्ला मचाते थे उसको देख सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि उनके दावों में बिल्कुल भी दम नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं स्टीव बैनन। वो इजराइल के पास ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अब कोई ताकत नहीं बची थी। कल का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहा उसके लिए। ये सीज फायर इजराइल को बचाने के बारे में था। ये कहानी छिपी हुई कहानी का एक हिस्सा है।
वे अपनी क्षमता से परे किसी चीज़ में लग गए। वो इतने आगे बढ़ गए कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। कल का दिन वास्तव में इजराइल के लिए बहुत भयानक था, इजराइल के लोगों के लिए। ये कहते हैं उन्हें इस सीज फायर की ज़रूरत थी क्योंकि उनके जो हथियार थे वो ख़त्म हो रहे थे और ट्रंप ने कतर की मदद ली इसके लिए। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। देखिए, इसमें एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, एनबीसी की रिपोर्ट थी जो मैं पिछली वीडियो में भी दिखाई। और अब समझिए, एनबीसी की यही रिपोर्ट है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के पास जो अहम हथियार हैं वो कम पड़ रहे हैं। ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच जो ये टेम्परेरी मान लीजिए सीज फायर जो हुआ है उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं। वहीं दो अधिकारियों ने कहा कि इजराइल के पास गोला बारूद बहुत कम हो चुका है। और ये कैसे हुआ कि 12 दिन तक लगातार ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था, उससे बचने के लिए और इजराइल ने ईरान पर अपनी ताकत दिखाने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उसकी वजह से उनका सब कुछ खत्म हो गया और इन सब के बीच नीतियाँ और ट्रंप के बीच तनाव की वजह से हथियार सप्लाई नहीं हो रहे। वहीं इजराइल सरकार ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। वहीं अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी उन्होंने भी टिप्पणी करने से इनकार किया। लेकिन इस बीच कार्यवाहक नौसेना प्रमुख जेम्स किल्बी ने सीनेट को बताया कि हालांकि अमेरिका के पास इजराइल का समर्थन प्राप्त करने के पर्याप्त मसाइले हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल खतरनाक दर पर किया जा रहा है, इसीलिए इनको नहीं भेजा गया। यह अपने आप में बहुत डरा देने वाला है। चलिए, एक तस्वीर, एक वीडियो पहले मैं दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिए गौर से। देख रहे हैं, हरकत देखिएगा, बच्चे को उठा के पटक दिया। बच्चा कौन है और ये जो कर रहा है हरकत ये कौन है, ये जरा मैं समझाऊंगा। देखिए, सार्वजनिक करता है तब तक लोग आ जाते हैं। देखिए, चलिए मैं समझाता हूं। ये बेलारूसियन जुएस है, यानी यहूदी है। ये ट्रैवलर है, मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अचानक से इसकी नज़र एक ईरानियन बच्चे, मासूम से अबोध से बच्चे पर पड़ती है। ये उसके बच्चे के माँ बाप किसी काम में वहाँ लगे होते हैं पास में, तो तब तक ये उसे उठाता पटक देता है। वो बात अलग है कि फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बच्चे की हालत बेहद सीरियस बताई जा रही है जिस तरीके से उसे पटका गया था। सोचिए कितनी गंदगी इन लोगों के मन में भरी हुई है। और क्या कहा जाता है, मुसलमान नरसंहारक होता है, मुसलमान ये, ईरान ऐसा, कट्टरपंथी। अब आप सोचिए यहूदी कितनी गंदी जहनियत के लोग हैं। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सारे के सारे, लेकिन यहूदी कितना गंदा है कि बच्चे पर अपनी ताकत दिखा रहा था। क्योंकि इनके जो वहाँ बैठे हुए हैं ना पुरखों की हवा टाइट ईरान ने कर दी। इसलिए सोचिए ये इस एक्टिविटी है। अभी तो और गंदगी उगलती हुई चीज़ें दिखाता हूँ। इसे देखिए, लॉरा लूमर है। लॉरा लूमर के बारे में कहा जाता है ये मोसाद की एक ट्रांसजेंडर जासूस है। इसने लोगों को धमकी देनी शुरू कर दी है, खासतौर पर अमेरिकन को। क्या कह रही हैं, वो कह रही है दोबारा से 9/11 स्टाइल में एक और बड़ा हमला होगा, वो होगा न्यूयॉर्क में। क्यों कह रही हैं? क्योंकि जोहान के ममदानी जो एक मुस्लिम समुदाय से, इस्लामिक कम्युनिटी से आते हैं, वो वहाँ के मेयर बन गए। उसके बाद से देखिए ये कह रही है देयर विल बी एन अनदर 9/11 इन न्यूयॉर्क सिटी। और इसके अलावा जिम्मेदार कौन होगा? जोहरन के ममदानी। ऐसे लोगों को पाला जाता है, डर फैलाओ, खौफ फैलाओ। अपनी गंदगियां नहीं बताई जाएंगी कि आप दूसरों की ज़मीन पर सिर्फ एक किराएदार बनकर आते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, उस पर बात नहीं होगी। अब CNN की एक रिपोर्ट आई है, पहले रिपोर्ट पर मैं बात करने जा रहा हूँ। CNN की ये रिपोर्ट भी इजराइल के परखच्चे उड़ाती है अमेरिका के। ये बहुत सारी रिपोर्ट में बातें हैं, पहले देखिए। U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program and likely only set it back a few months. That's right. So this is an assessment that इसमें बताया CNN की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा बता दूं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी सेंटकॉम द्वारा युद्ध क्षति का आकलन किया गया। उसके मुताबिक ना तो ईरान का ज़्यादा जो उनका यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, वो ख़त्म हुआ। और नाइफोडो और इस्फहान में किलेबंद जो उनका अंडरग्राउंड एरिया था, ईरान का अधिकांश सेंट्रीफ्यूज बरकरार अब भी है। परमाणु कार्यक्रम को केवल 1 से 2 महीने पीछे धकेला गया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उसे तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब दोबारा 20 साल की मेहनत खराब कर दी, तो गलत है। आपने उसे धीमा किया है, यानी 2 महीने बाद वो फिर से वैसे ही सुचारू रूप से जारी रह सकता है इस हालात में। यानी कुल मिलाकर ज़्यादा नुकसान अमेरिका नहीं पहुँचा पाया। इसी बात का गुस्सा, इसी बात की नाराज़गी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के मन में हो, बाकायदा उसकी खींच भी निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी खींच निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ईरान की मिसाइल, इन तस्वीरें वीडियो में कुछ ऐसे इस्तेमाल की गई थी ईरान। तो ईरान की मिसाइलों का ये वीडियो देखिए किस तरीके से ईरान की मिसाइलें काम कर रही थी। अब एक और आए ड्यूअलिटी पर आया कि कैसे काम कर रहा है, जरा इनको सुनिए। في الحرس الثوري والجيش في الثورة والدولة. الحرس الثوري والثورة إذا بدك لها حلفاء هن दरअसल विश्लेषण चल रहा है। विश्लेषण में बताया गया कि ईरान के अंदर क्या था कि प्रतिद्वंद्विता हर देश में होता है कि एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ईरान ने जिस तरीके से एक साथ अमेरिका को और इजराइल दोनों को पटकनी दी, मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद ईरान के अंतर विरोध थे वो खत्म से हो गए।
पूरा सपोर्ट सरकार को मिल रहा है और एकजुटता बहुत ज़्यादा, एकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ईरान के अंदर। अब ये लोग भी समझ गए कि बाहरी ताकतों की वजह से कैसे ईरान को गिराने की कोशिश, ईरान को गिराने का मतलब ईरान की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उनकी देश के ऊपर विपत्ति आ सकती थी अगर वो ज़्यादा विदेशी ताकतों पर पलते तो। लेकिन अब देखिए हालात ये हो गए कि ईरान एकजुट हो गया तो कई सारे फायदे इस युद्ध के हुए हैं। नमस्कार।